बेटा बड़ा हो रहा है और आपने उसमें हाथ उठा दिया। ऐसी छोटी छोटी बातों पे उसे मारेंगे तो कल को कुछ भी बताने से डरेगा, फिर सब कुछ अपने आप करेगा और आप ही बोलेंगे कि बेटा बात नहीं करता है, बेटा हाथ से निकल गया है। सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, आप हैं कि उनको सबको घर में ज़बरदस्ती बैठा के बैठे हैं। कब से बच्चे बोल रहे हैं नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। छुट्टियों में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैं जब छोटा था ना, तो मेरे चाचा, दिल्ली वाले चाचा, अखिलेश चाचा, वो हमारे लिए कॉमिक्स की किताबें लेके आते थे। मैं बहुत चाव से पढ़ता था। उसमें एक किरदार था, फैंटम। वो मेरा फेवरेट हुआ करता था और मुझे लगता था कि दुनिया में कोई भी फैंटम को नहीं हरा सकता। अगर कोई उसे हरा सकता है तो सिर्फ मेरे पापा। मैं छोटा सा था, दिन भर पापा के पीछे पापा 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 करके दौड़ता रहता था। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, पापा में मुझे कमियां दिखने लग गई। फिर जब 18-20 साल का हुआ तो लगा कि मेरे पापा मुझे समझते ही नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। पता नहीं मम्मी कैसे इनके साथ इतने सालों से रह रही हैं। हर बात पे, नहाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, हर बात पे मुझे डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। और उस समय मुझे लगता था कि मेरे पापा दुनिया के सबसे गंदे पापा हैं। फिर नौकरी चाकरी लग गई, शादी ब्याह हो गया और पापा ने बात करना कम कर दिया। और तब मुझे पता चला कि पापा का गुस्सा करना ही उनके प्यार दिखाने का तरीका था। आज मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ वो इसी वजह से हूँ कि मेरे पापा मुझे डांटते थे, मुझे मारते थे। अगर वो मुझे नहीं डांटते, नहीं मारते तो मैं जीवन में इतना आगे नहीं बढ़ पाता। फिर अपने बच्चे हो गए। आज अपने बच्चों को देखता हूँ तो लगता है कि 2 बच्चों में ही मेरी हालत खराब हो गई है। और पिताजी ने हम 4 भाई बहनों को कितने अच्छे से पाला था। आधी जिंदगी निकल गई ये समझने में कि मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा थे। और ये बात मैं पापा को कभी नहीं बता पाया। आज पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा मेरी यही इच्छा होती है कि एक बार पापा सामने आ जाए और मैं उनको बता पाऊं कि पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। धनुष की प्रत्यंचा समझती हो? धनुष में जो रस्सी लगी होती है, वो जितनी कसी हुई हो, जितनी टाइट हो, तीर उतने दूर तक जाता है, उतना सटीक निशाने पर लगता है, बिल्कुल अपनी दिशा से नहीं भटकता है। पिता जो है ना, वो उस धनुष की प्रत्यंचा की तरह होता है और संतान उस तीर की तरह। पिता जितना ही सख्त, जितना अनुशासित, जितना ही टाइट होगा ना, संतान उतनी ही तरक्की करेगी। तुम लोग कल सुबह 6 बजे वाली ट्रेन से इनके ननिहाल निकल जाना। दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है।